मैं मरा नहीं मारा गया। ये पोस्टर मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी के घर के बाहर लगा है। महज 21 दिन में इस घर में शहनाई गूंजी, दुख चिंता के बादल छाए और अब मातम पसरा हुआ है। परिवार का जो बेटा 11 मई को दूल्हा बनकर तैयार था, बुधवार 4 जून को परिजनों ने उसे अर्थी सजाकर दुनिया से विदा कर दिया। लेकिन मातम के बीच दुख और चिंता का माहौल अभी भी बना हुआ है, क्योंकि राजा की पत्नी सोनम लापता है। शिलांग पुलिस लगातार उसकी तलाश में जुटी हुई है। बुधवार को खोजी टीम के हाथ एक जैकेट लगी थी, लेकिन परिजनों का दावा है कि वो सोनम की जैकेट नहीं है, लेकिन पुलिस उसकी फॉरेंसिक जांच करा रही है। दरअसल शादी के 8 दिन बाद 20 मई को इंदौर से हनीमून पर गए कपल राजा और सोनम रघुवंशी के साथ मेघालय के शिलांग में बहुत कुछ बुरा हुआ है। राजा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया है कि उसकी बेरहमी से हत्या की गई है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सोनम कहां और किस हाल में है। आइए अब सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं कि शादी, हनीमून, मर्डर और लापता सोनम की तलाश को लेकर क्या क्या हुआ है। इस मामले में अब तक क्या क्या बड़ी बातें सामने आई हैं, बांग्लादेश का नाम कैसे जुड़ा और अनसुलझे सवाल क्या हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कैसे हनीमून मिस्ट्री की शुरुआत हुई है। इंदौर में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करने वाला राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को सोनम के साथ धूमधाम से हुई। शादी के करीब 8 दिन बाद 20 मई को दोनों हनीमून के लिए रवाना हो गए। कपल इंदौर से गुवाहाटी पहुंचा और कामाख्या माता के दर्शन किए। 1-2 दिन घूमने के बाद राजा और सोनम 23 मई को मेघालय के शिलांग के लिए रवाना हुए। इस बीच राजा और सोनम की परिजनों से बात भी होती रही है, लेकिन बाद में उनसे बात नहीं हो सकी। 24 मई को दोनों के मोबाइल नंबर बंद हो गए। काफी इंतजार और प्रयास के बाद भी दोनों से परिवार वालों का संपर्क नहीं हो सका। इसके बाद इंदौर से सोनम के भाई गोविंद और राजा के भाई विपिन शिलांग पहुंचे और पुलिस के साथ मिलकर दोनों की तलाश शुरू की गई। अब जान लेते हैं कि लगातार प्रयास हो रहे हैं, फिर भी अभी तक सफलता क्यों नहीं मिल पाई है। 24-25 मई के बाद से शिलांग पुलिस समेत प्रशासन की अन्य टीमें राजा और सोनम को तलाशती रही, लेकिन सफलता नहीं मिली। पहाड़ी, चट्टान और जंगली इलाका होने के कारण सर्चिंग टीम को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई बार खराब मौसम भी सर्च अभियान में बाधा बना। स्थानीय पुलिस ने होमस्टे में मिले कपल के बैग खोलकर तलाशी ली, लेकिन उसमें मोबाइल फोन और आभूषण नहीं मिले। खोजी कुत्तों को दोनों के कपड़े सुंघाकर तलाश करने की कोशिश की गई, लेकिन कुत्ते जहां तक गए वहां भी दोनों नहीं मिले। काफी प्रयास के बाद भी दोनों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, तो परिजनों ने उनकी जानकारी देने वालों को 5 लाख का इनाम देने की घोषणा कर दी। इधर पुलिस लगातार दोनों के बारे में जानकारी जुटा रही थी। राजा और सोनम के गाइड से पूछताछ की जा रही थी। इस दौरान पता चला कि वे शिलांग से 50 किलोमीटर दूर डबल डेकर रोड पर घूमने के लिए निकल गए थे। दोनों ने एक स्कूटी भी रेंट पर ली थी। स्कूटी संचालक और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की गई। पुलिस को जांच में पता चला कि दोनों 1000 सीढ़ियां उतरकर खाई वाले हिस्से में घूमने गए थे। उसके बाद से वे लापता हो गए, जबकि उनकी स्कूटी लावारिस हालत में मिली। पुलिस दोनों को उनके रूट पर लगातार तलाश रही थी। बता दें कि 2 जून को ड्रोन कैमरे से इंदौरी कपल की तलाश कर रही खोजी टीम को शिलांग के डबल डेकर रोड पर वेसा डोंग की 150 फीट गहरी खाई में राजा का शव मिला। शव के पास दवा और एक सफेद रंग की टी-शर्ट मिली है। कई दिन पुराना शव होने के कारण पहचान करना मुश्किल था। राजा के भाई विपिन ने शव की पहचान की। उसके हाथ पर नाम भी गुदा हुआ था। शव पर चोट के कई निशान थे। पुलिस ने पहचान के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अगले दिन आए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राजा की बेरहमी से हत्या की बात सामने आई। शिलांग एसपी विवेक सिंह के अनुसार राजा के शरीर पर धारदार हथियार से वार के कई निशान मिले थे। खाई में लाश फेंकने के कारण उसके शरीर की हड्डियां भी टूट गई थी। पुलिस ने राजा की हत्या में इस्तेमाल हथियार भी जब्त किया है। जिस हथियार से उसकी हत्या की गई थी वो पेड़ काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हत्या की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने अज्ञात आरोपियों पर हत्या का केस दर्ज किया। सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस जगह राजा का शव मिला वो जगह जहां स्कूटर मिला उससे 25 किलोमीटर दूर है। ऐसे में ये भी सवाल है कि आखिर शव या राजा वहां कैसे पहुंचा।
बुधवार को राजा के भाई विपिन उसका शव लेकर इंदौर पहुंचे। कुछ देर बाद उसके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई। परिजनों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की और अपने घर पर एक पोस्टर लगाया जिस पर लिखा था, मैं मरा नहीं, मारा गया हूं। राजा की अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने इंसाफ चाहिए और सीबीआई की जांच चाहिए जैसे नारे लगाकर न्याय की मांग की। उधर शिलांग में पुलिस सोनम की तलाश कर रही है। सोनम के भाई गोविंद खोजी के साथ जुड़े हुए हैं। सोहरा सिविल सब डिवीजन के एसडीपीओ वाह पिन्हुन सीएम के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसआरटी, एफईएस और एसआईटी के साथ सर्चिंग की। टीम ने ड्रोन और डॉग का भी सहारा लिया। बुधवार को राजा रघुवंशी की हत्या कर जहां लाश फेंकी गई, उसे कुछ दूरी पर लाल और काले रंग की जैकेट मिली है। पुलिस ने उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या वो सोनम की है या नहीं। सोनम के लापता होने के बीच अब बांग्लादेश का नाम भी जुड़ चुका है। दरअसल राजा के भाई विपिन रघुवंशी ने कहा, ऐसा लग रहा है पहले राजा के साथ लूटपाट की गई और फिर उसकी हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि जिस जगह ये सब हुआ है वहां पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। उन्होंने आशंका जताते हुए कहा कि भाई की हत्या के बाद उसकी पत्नी सोनम को कुछ लोग बांग्लादेश उठाकर ले जा सकते हैं। वहां इससे पहले भी कई कपल लापता हुए हैं। ऐसे में अब इसे लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम की कुछ बड़ी बातें भी सामने आई हैं और वो ये हैं कि इंदौर से शिलांग जाने का प्लान बनाकर नहीं निकले थे। गुवाहाटी में शिलांग जाना तय हुआ था। 23 मई को शिलांग पहुंचे। उसी दिन दोपहर में दोनों के मोबाइल बंद हो गए जबकि उनके पास 3 फोन थे। राजा ने रेंट पर जो स्कूटी ली थी वो लावारिस हालत में मिली और चाबी लगी हुई थी, लेकिन राजा का पर्स, मोबाइल फोन, चेन नहीं मिली है। खराब कॉफी को लेकर राजा और सोनम की एक दुकानदार से बहस हुई थी। पुलिस ने उससे भी पूछताछ की लेकिन कोई खास जानकारी हाथ नहीं लगी। इस खौफनाक हनीमून मिस्ट्री में अब तक कुछ सवाल अनसुलझे हुए हैं। ऐसा क्या हुआ कि गुवाहाटी में राजा और सोनम ने शिलांग जाने का प्लान बना लिया? 23 मई को ही दोनों शिलांग पहुंचे और दोपहर में ही उनके 3 मोबाइल फोन बंद हो गए। ऐसा अचानक क्यों हुआ? आखिर राजा की बेरहमी से हत्या क्यों की गई? अगर लूट का इरादा था तो स्कूटी चाबी के साथ कैसे खड़ी रही? राजा की हत्या और सोनम के लापता होने के मामले में कितने लोग शामिल हैं? 1 या 2 आरोपियों के लिए ऐसा करना आसान नहीं है। पुलिस का कहना है कि जिस हथियार से राजा की हत्या की गई वो नया है। क्या वो शिलांग से ही खरीदा गया है? पुलिस को राजा के शव के पास से एक सफेद टी शर्ट मिली है। आखिर ये किसकी है? एडी व्यू पॉइंट पर पुलिस को एक लाल और काले रंग की जैकेट भी मिली है। ये वही जगह है जहां राजा और सोनम की स्कूटी रुकी थी। ये जगह वहां से कुछ ही दूरी पर है जहां राजा का शव मिला था। ऐसे में पुलिस ये पता लगा रही है कि स्कूटी यहां क्यों रुकी थी और जैकेट किसकी है। हालांकि पूरे देश की निगाहें इस दुखद घटना पर टिकी हुई हैं। हर कोई हत्या और कपल के लापता होने की वजह जानना चाहता है, लेकिन पुलिस प्रशासन के लिए भी ये सवाल अभी तक एक अनसुलझी पहेली बने हुए हैं। फिलहाल हमारी नजर इस पूरे मामले पर बनी हुई है और हम आप तक हर एक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।